Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is valuation of shares. Today we will solve illustration number 7. But अगर आपका न्यू बुक होगा तो उसमें आपको मिलेगा illustration नंबर 9. सो बेसिकली हम लोग को एक क्वेश्चन दिया, वो हम लोग पूरा अभी रीड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम बहुत चला जाएगा. हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर निकालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो हम लोग देखेंगे. सी लास्ट में इधर बोला है ascertain the value of each equity shares under fair value method. अभी फेयर वैल्यू मेथड में आपको पता है कि दो वैल्यूज़ रहता है, दैट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू भी हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है और यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स भी फाइंड आउट करना रहता है. उन दोनों का एवरेज निकालते हैं, उसको हम लोग फेयर वैल्यू मेथड ऐसे कहते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसका आंसर देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इधर गुडविल फाइंड आउट करना पड़ेगा. सी, गुडविल में बी वैल्यूएड एट अ 3 years परचेस ऑफ अ सुपर प्रॉफिट. इसका मतलब हम लोग का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग को सुपर प्रॉफिट से करना है, यानी कि हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. सी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटीज़ माइनस करके उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस करते हैं, तो हम लोग को मिलता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज़ फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सारे असेट्स लिख के लेंगे और जो भी लायबिलिटीज़ है वो और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करेंगे, सो हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा. अभी असेट्स में लिखते समय फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, वो आप देख लीजिए. इधर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, वो तो असेट नहीं होता है. गुडविल निकालते समय गुडविल का वैल्यू नहीं लेना है, तो ये असेट भी नहीं आएगा. अभी बिल्डिंग के आगे प्लांट है तो फिर वो कट कीजिए. और इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान के चलेंगे क्योंकि इधर किधर भी बोला नहीं है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है. सो ये इन्वेस्टमेंट हम लोग के कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आएगा क्योंकि गुडविल के लिए हम लोग सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेते हैं और ये एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है. उसके बाद इधर स्टॉक है, वो उसको प्लान करके लीजिए और स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, डेटर्स एंड कैश दिया हुआ है. अभी ये जो वैल्यूज़ है असेट्स का वो हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को रीवैल्यूड असेट्स दिया हुआ है. सो जो रीवैल्यूड असेट्स है वो हम लोग लिखेंगे और जो भी बाकी नहीं है दैट इज़ कैश, वो सब रीवैल्यू तो नहीं होता है, वो कैश हम लोग क्वेश्चन से लिखेंगे. सो फ्रेंड्स, इधर हम लोग ने जो भी रीवैल्यूड असेट्स दिए हुए थे उसका वैल्यूज़ लिख के लिया और कैश का वैल्यू हम लोग ने बैलेंस शीट से लिखा हुआ है. अभी जो टोटल है वो आ गया 59,10,000. अभी ये जो टोटल असेट्स है इसमें से हम लोग 15% डिबेंचर, क्रेडिटर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट माइनस करेंगे. दैट इज, सो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 31,10,000. अभी हम लोग को एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट निकालना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को गुडविल फाइंड आउट करना है. सो सी, क्वेश्चन में हम लोग को एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 12 लाख. इधर सी, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12 लाख. उसके बाद हम लोग को बोला है 12.50% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द रिजर्व, रेट ऑफ अ टैक्सेशन बीइंग 50%. इसका मतलब ये जो भी 12 लाख है उसके ऊपर अभी तक टैक्स भी कैलकुलेट नहीं किया है और जो भी जनरल रिजर्व को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वो अमाउंट भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो वो सब एडजस्टमेंट्स हम लोग को करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने ये 12 लाख का अमाउंट वैसे ही लिख के लिया है जो बिफोर टैक्स है. अभी इसमें से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जो भी इनकम है वो माइनस करके लेंगे क्योंकि हम लोग को गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप इज माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम, जो भी क्वेश्चन में हम लोग को इन्वेस्टमेंट बोला है वो. सी, इधर हम लोग को इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया है 4,80,000, लेकिन इधर 10% बोला है. इसका मतलब ये जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हम लोग को 10% का इनकम होने वाला है. लेकिन कभी भी हम लोग को किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम कैलकुलेट करना रहता है तो हम लोग उसका नॉमिनल वैल्यू दैट इज़ फेस वैल्यू देखते हैं. सो इधर नॉमिनल वैल्यू है 5 लाख. 5 लाख के ऊपर 10% दैट इज़ 50,000 हम लोग का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इनकम आ जाएगा. सो इधर हम लोग ने वो 50,000 12 लाख में से माइनस करके लिया है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ हम लोग अभी टैक्स माइनस करेंगे दैट इज़ एट द रेट ऑफ 50%. सो जो भी 11,50,000 है उसका 50% टैक्स हम लोग माइनस करेंगे दैट इज़ 5,75,000. सो हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 5,75,000. अभी इसमें से हम लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो सब निकालने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो हम लोग का प्योर प्रॉफिट रहता है.
सो इधर हम लोग माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। क्वेश्चन में हम लोग को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख। क्वेश्चन में हम लोग को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख दिया हुआ है और उसका परसेंट दिया हुआ है, दैट इज डिविडेंड का रेट है 12%। तो सिंपली हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। इधर हम लोग ने वो डिविडेंड माइनस करके लिया है, तो ये हम लोग का आ गया फाइनल जो भी एवरेज प्रॉफिट हम लोग को चाहिए वो। अभी इसमें हम लोग लास्ट स्टेप भी करके रखते हैं, दैट इज़ 12.50% जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग को बोला है। सो हम लोग इधर बोलेंगे माइनस जनरल रिजर्व एट द रेट ऑफ 12.5%। तो ये जो भी अमाउंट है उसका हम लोग 12.5% करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। सो ये भी हम लोग इसमें से माइनस करेंगे ताकि हम लोग को जो भी प्योर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स है वो मिल जाएगा, जिसका यूज़ हम लोग बाद में करेंगे। फ़िलहाल हम लोग को जो भी अमाउंट यूज़फुल है दैट इज़ 4,55,000, क्योंकि ये हम लोग का एक प्योर एवरेज प्रॉफिट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इधर हम लोग ने एवरेज प्रॉफिट जो भी हम लोग ने कैलकुलेट किया वो लिख के रखा है। उसके बाद सेकेंड स्टेप इज़ नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज़ NRR अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी क्वेश्चन में हम लोग को 2 NRR दिखेंगे। नॉर्मल डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन इक्विटी शेयर्स दैट इज 8%, while the fair return on closing capital employed is 10%। ये दोनों भी NRR ही है, लेकिन ये हम लोग को एज द डिविडेंड बेस के ऊपर दिया हुआ है। ये हम लोग उसका यूज़ बाद में करेंगे जब हम लोग यील्ड वैल्यू निकालेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज़ करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो ये जो NRR है दैट इज़ 10% वाला वो हम लोग इस फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। सो इधर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज़ जो भी हम लोग ने कैलकुलेट किया वो। सो इधर आएगा 31,10,000। सो हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा ₹3,11,000। अभी नेक्स्ट स्टेप इज़ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो भी एवरेज प्रॉफिट हम लोग ने कैलकुलेट किया वो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो हम लोग का सुपर प्रॉफिट आएगा इतना। अभी फाइनल नेक्स्ट स्टेप इज़ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। सुपर प्रॉफिट हम लोग का आ गया 1,44,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है 3 ईयर्स ऑफ परचेसेस। सो इधर आएगा 3। सो हम लोग का फाइनल गुडविल का आंसर आ जाएगा। सो हम लोग का गुडविल का आंसर आ गया 4,32,000। अभी हम लोग अमाउंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स फाइंड आउट करके उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसका यील्ड वैल्यू निकालेंगे। अमाउंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी हम लोग ने फाइंड आउट किया वो, उसमें हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे क्योंकि फाइनली वो कंपनी का ही असेट है। जस्ट गुडविल कैलकुलेट करने के लिए वो हम लोग नहीं लेते, इसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लिया था, अभी वो हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद जो भी गुडविल कैलकुलेट किया है वो हम लोग ऐड करेंगे। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू जो भी था वो हम लोग ने लिख के लिया है, प्लस इन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखते समय जो भी बैलेंस शीट में दिया हुआ 4,80,000 है वही अमाउंट लेना है, लेकिन इंटरेस्ट उसका जो भी हम लोग ने इधर इनकम कैलकुलेट किया था दैट इज़ 50,000, वो टाइम में हम लोग को नॉमिनल वैल्यू लेना है। सो ये ध्यान में रखना है आपको कि इनकम निकालते वक्त हम लोग को नॉमिनल वैल्यू देखना है और इधर ऐड करते समय उसका बुक वैल्यू ही लेना है। सो इधर 4,80,000 आ जाएगा, प्लस जो भी गुडविल का अमाउंट हम लोग ने निकाला वो। सो अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया इतना। अभी फाइनली हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट करेंगे। सो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो जस्ट हम लोग ने निकाला था वो, दैट इज़ 40,22,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो भी बैलेंस शीट में हम लोग को दिया हुआ है दैट इज़ 1 लाख इक्विटी शेयर्स। अगर हम लोग ये डिवाइड करेंगे तो हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा 40.22। दैट इधर हम लोग का आंसर का एक पार्ट हो गया। हम लोग को फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना है। फेयर वैल्यू के लिए हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू भी लगता है और यील्ड वैल्यू भी लगता है। अभी हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू रेडी हो गया, अभी हम लोग यील्ड वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फेयर वैल्यू निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ यील्ड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग को 2 फार्मूलाज लगेंगे। उसमें जो भी फर्स्ट फार्मूला है वो ये है, दैट इज़ रेट ऑफ FMP। FMP का मतलब है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू FMP दैट इज़ अमाउंट, जो भी FMP यानी कि ये अमाउंट जो भी जनरल रिजर्व हम लोग ने माइनस किया
उसके बाद जो भी अमाउंट हमारे पास बचा था उसको हम लोग FMP बोलेंगे, क्योंकि सारे डिविडेंड, एक्सपेंसेस और जो भी ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग जनरल रिजर्व, वो सब करने के बाद इक्विटी शेयर्स के लिए कितना अमाउंट बचता है उसको हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहते हैं। सो ये हो गया हमारा FMP, दैट इज़ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो FMP का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हम लोग रेट निकाल रहे हैं तो हम लोग का आंसर परसेंट में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जो भी पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी है वो, दैट इज़ 10 लाख। सी इधर हम लोग ने वैल्यूज पुट करके लिए, दैट इज़ FMP मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज़ 10 लाख। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 39.81, दैट इज़ परसेंट। सो ये आ गया हम लोग का रेट ऑफ FMP। अभी सेकेंड फार्मूला इज सी, हम लोग का सेकेंड फार्मूला है यील्ड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो इसमें हम लोग को रेट ऑफ FMP जो भी अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया वो मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू पर शेयर, जो भी क्वेश्चन में हम लोग को दिया है वो, डिवाइडेड बाय NRR करना है। सो रेट ऑफ FMP तो आएगा 39.81 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू पर शेयर, जो भी हम लोग को बैलेंस शीट में बोला है, दैट इज़ ₹10। सी वैल्यू पर शेयर इज़ ₹10। उसके बाद हम लोग को जो भी NRR का परसेंट है, सी इधर हम लोग को डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, दैट इज़ 8%, ये वाला NRR हम लोग को अभी लेना है, क्योंकि ये वाला NRR हम लोग ने नॉर्मल प्रॉफिट करते समय यूज़ किया हुआ था। अभी 8% वाला NRR हम लोग यूज़ करेंगे। सी हम लोग ने 39.81 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 8 किया, तो हम लोग का यील्ड वैल्यू आ गया 49.76। अभी हमारे पास यील्ड वैल्यू भी है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, हम लोग इजीली फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल सकते हैं। सी इधर हम लोग ने फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला लिखा है, दैट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो अभी हम लोग ने इधर फाइंड आउट किया था, दैट इज़ 40.22, एंड यील्ड वैल्यू जो लास्ट में हम लोग ने फाइंड आउट किया, दैट इज़ 49.76। इन दोनों का हम लोग को एवरेज लेना है। सो हम लोग ने वो वैल्यूज़ लिखा, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 44.99, यानी कि अप्रॉक्स हमारा ₹45 आता है। तो ये हम लोग का आ गया फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी जो भी आंसर है इंस्टीट्यूट के बुक में उसमें थोड़ा सा एरर है, तो वो उन लोग का राउंड अप में कुछ अलग आंसर आता है, तो एक बार आप लोग चेक कर लेना। हम लोग का फाइनल आंसर आ गया है ₹45। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।